ओम शांति। हर एक ब्राह्मण आत्मा गहराई से परमात्म प्रेम में डूब जाना चाहती है, लेकिन कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो इस समय भी भगवान से योग सही नहीं लगा पाती हैं, भगवान के प्रेम में डूब नहीं पाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर इस सेशन को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, अनुभव में ले आए, तो समझ लेना कि आज से फिर आपका योग भी बहुत अच्छे से लगेगा, भगवान के प्यार में डूबना भी बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, उसको न केवल निरीक्षण करना है बल्कि परीक्षण भी उसका करना जरूरी है, अर्थात जीवन में इसको उतारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आत्मा का योग परमात्मा से क्यों नहीं लग पाता है, क्यों वो उसके प्रेम में लवलीन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से योग नहीं लग पाता है या भगवान के करीब नहीं आ पाता है, वो है ब्राह्मण आत्माओं की चालाकियां। यानी हर एक आत्मा इतनी अंदर अपने अंदर चालाकियां भरी हुई उसके अंदर है कि वह खुद का आत्मनिरीक्षण करते समय भी अपनी चालाकियों को देखता नहीं है। यानी अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हर एक आत्मा जो अपना चिंतन है या जो संकल्प जो उत्पन्न करती है, वह उसी हिसाब से करती है जिसमें उसका स्वार्थ भरा पड़ा हो, उसका माने कह सकते कि कामनाएं भरी पड़ी हो। और जब कोई आत्मा स्वयं का आत्म अवलोकन सही तरीके से नहीं कर पाती है, आत्मचिंतन सही तरीके से नहीं कर पाती है, स्वयं का निष्पक्षता के साथ निरीक्षण नहीं कर पाती है, तो फिर वह भगवान के भी करीब नहीं आ पाती है। तो सबसे जो मेन कारण क्या हुआ कि चालाकियां। आत्मा किस चीज में चालाकी करती है? ये चालाकियां नहीं है कि मैंने दूसरे को मूर्ख बना दिया, दूसरों से ठगी कर ली। वो चालाकियां तो ठीक है, वो समझता मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन उससे भी बड़ा चालाक होना माने क्या है कि तुम स्वयं की अंदर की चालाकी जिस दिन पकड़ना सीख जाओगे, खुद के साथ जो चालाकी कर रहे हो, जिसमें तुम स्वयं को जो महान समझ रहे हो कि मैं मतलब खुद बहुत अच्छे से चालाकी करके हर बात से निकल जाता हूं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई चालाक है तो फिर वो माया है। आप जो स्वयं के साथ चालाकी कर रहे हो, हाँ, आत्मनिरीक्षण के अंदर आप स्वयं के साथ जो ठगी कर रहे हो, तो फिर माया आपको सबसे ज्यादा ठग लेती है। माया सबसे ज्यादा चालाक है और माया की चालाकी से फिर वो आप बच नहीं सकते हो। अब चालाकी का अर्थ कौन सा हुआ, क्या हुआ कि स्वयं के साथ चालाकी का अर्थ है कि आप अमृत वेला अच्छे से नहीं कर रहे हो और आत्मनिरीक्षण में आप चेक भी नहीं कर पा रहे कि बस ठीक है मैंने तो अमृत वेला उठा। उठने से कुछ फायदा नहीं है। आप अंदर से स्वयं को 100% चेक करो कि मैंने वास्तव में भगवान से क्या पाया, क्या मैंने बातें करी, क्या चिंतन किया, किस तरह की शक्तियां मैंने ली। और जब मुरली क्लास वगैरह होती है, कुछ भी होता है, कुछ पूछते हैं आपने अमृत वेला किया है, नहीं किया है, क्या है, तो ईमानदारी से स्वयं के प्रति भी अंदर से ईमानदारी हो कि चालाकी न लगाए। जो आत्मा चालाकी लगाती है, हाथ ऊंचा कर देती है कि मेरी इज्जत न चली जाए, और किसको पता मैंने किया है या नहीं किया है। तो ऐसी आत्माओं के साथ फिर माया भी बहुत बड़ी चालाकी करती है। वो ऐसी आत्माओं को ऐसे विघ्नों में भी फंसा देती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि ईमानदारी का अर्थ है कि मैं स्वयं में इतना चेक करूं कि वास्तव में मैं अमृत वेला कितना अच्छे से कर रही हूँ। मैं मुरली तो सुनती हूँ मैं आत्मा, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा अपनी इस मुरली को कितना ध्यान से सुनती हूँ, इस मुरली को कितनी चीजें हैं उसके अंदर जो स्पष्ट रूप से ईमानदारी से कि मैं आत्मा कितना उसको धारण करती हूँ।
जब आत्मा स्वयं के साथ निरीक्षण करने का अर्थ यह नहीं है कि खाली देखना, यानी जैसे कि कोई गार्ड को बोले कि अब गेट में कोई आए उस पर देखना है, तो वो बताता है कि रात को चोर भी गया था, ये भी गया, तो वो देखना तो कैमरा भी सीसीटीवी लगा दो, फिर गार्ड रखने का क्या मतलब है? गार्ड रखने का मतलब, देखने का मतलब वो परखे कि कौन सा आदमी गलत है, कौन सा सही है, क्या है, खाली देखना मतलब नहीं हुआ ना। तो वैसे ही हम स्वयं को बहुत गहराई से जो अवलोकन करने का अर्थ है कि स्वयं को बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि क्या है, जब आत्मचिंतन की बात आती है या आत्म अवलोकन की बात आती है और स्वचिंतन की जब बात आती है हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर, तो वो अपना चिंतन कैसे करता है, अपना जो डेली का जो चार्ज परमात्मा कहता देना, तो कैसे देता है? अपने स्वार्थ के अनुसार देता है। और स्वार्थ के अनुसार कैसा करता है वो, कि अपने आप को वही विचार करता है जिसमें स्वयं का फायदा हो, स्वयं का निजी उद्देश्य छिपा हुआ हो, निजी स्वार्थ छिपा हुआ हो, निजी कोई न कोई ऐसी कामना छुपी हुई हो। और जब उस तरीके से वो चिंतन करता है तो फिर वो कभी भी भगवान के तो करीब आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी आत्माएं कभी भी आत्मिक स्थिति में भी लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। योग तो करेंगी लेकिन 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि ज्यादातर जब तक अंतरकरण में शुद्धता नहीं आएगी, अंतर मन में जब तक शुद्धता नहीं होगी, तब तक वह गहरे योग में डूब ही नहीं सकता है। तो हमें ये देखना होगा, जो हम चालाकियां कर रहे हैं वो चालाकियां वास्तव में चालाकियां नहीं है, जिसमें हम स्वयं को 30 मार्क का समझ रहे हैं, वास्तव में वह हमें डुबाने की कगार पर है ना। हमें जो चीज गलत है ना, उसको आपको स्वीकार करना होगा। और जब तक जिस आत्मा के अंदर सरलता का अर्थ क्या है, सरल काम हो जाना, यानी सरल काम ना हो जाना, यानी किसी भी चीज में अंदर बाहर स्वच्छ हो जाना, अंदर बाहर स्वच्छता हो जाना ना, तो वो काम जो है, कोई सा भी काम हो, वो कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। यानी कोई अगर भगवान का सच्चा बच्चा है, जैसे कहेंगे कि वो उसके अंदर चालाकी नहीं है, उसका अर्थ क्या है कि जिसके अंदर बिल्कुल चालाकी नहीं है, सच्चा भगवान का बच्चा है, तो वह फिर दुनिया की हर एक आत्मा की चालाकी को सेकंड में समझ जाएगा। यानी उसको परखने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि इस आत्मा के अंदर चल क्या रहा है। अब ऐसी कौन सी आत्मा है जिसको ये पता चल जाएगा कि दूसरे की आत्मा के अंदर चल क्या रहा है, या फिर कोई उस आत्मा को ठगी नहीं कर सकेगा? कौन? जो आत्मा अंदर से स्वयं के प्रति चालाकी नहीं कर रही हो, पुरुषार्थ के प्रति चालाकी नहीं कर रही हो। नहीं तो पता चला कि बाबा की याद में तो घर में तो खा ही नहीं रहे हैं, बाबा की याद में तो भोजन कर ही नहीं रहे, और संगठन में कहीं 2 दीदियां बैठी उनके साथ बैठे हैं, तो बस ऐसा दिखावापन कर रहे हैं कि बस मैं तो हर कवा भगवान की याद में खाता हूं। तो ये क्या हुआ? आप दूसरे को जो चालाकपन दिखा रहे हो और खुद के अंदर भी आप फिर आत्मनिरीक्षण नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ध्यान रखना कि माया कितनी बड़ी चालाक है। माया तो आपसे बहुत बड़ी चतुर सुजान है, एक एक चीज को इस तरीके से आपको निचोड़ के रख देगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आप नुमाशाम योग करते हो, नहीं करते हो, मूल्य बाहर के खान पान कहीं आप खा तो नहीं रहे हो, कहीं आप दिखावापन तो नहीं कर रहे हो, अंदर आपके काम विकार के या काम वासना के विचार अंदर उथल पुथल मारते हैं और आप बाहर से संपूर्ण पवित्रता की चीजें दिखा रहे हो। तो ये जो चालाकीपन वाली जो आत्माएं हैं, यानी चालाकपन का अर्थ हुआ कि स्वयं को बिल्कुल ऑनेस्ट और ईमानदारी से स्वचिंतन नहीं कर पाते हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसी आत्माएं न तो परमात्मा प्रिय बन पाती हैं, न ब्राह्मण आत्माओं की प्रिय बने। कुछ समय के लिए यहाँ की प्रिय आत्मा बन सकती है, लेकिन एक न एक दिन वो चालाकियां ऐसी आ जाती है, बाहर की माया जो है वो उसका पूरा हिसाब कर लेती है। तो अब मेन जो बात आती है वो ये है कि जैसे दातिया हो गई, आपने देखा होगा कई सारे ऐसी आत्मा है जो बहुत योगी, उनको कोई ठग नहीं पाता है, यानी उनको सेकंड में ये पता चल जाता है कि ये आत्मा कैसी है। क्यों? क्योंकि उनका अंतरकरण शुद्ध है, उनके अंदर स्वयं के प्रति किसी तरह का धोखा या चालाकपन नहीं होने के कारण उनको बाकी की चीजें जो है वो कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। यानी और एक चीज और भी है यहाँ पे कहने को, ऐसी ब्राह्मण आत्मा अगर कभी ठगी भी जाती है तो एक तो ठगना होता है कि किसी ने हमें मूर्ख बना दिया तो हम ठग गए,
है ना, कुर्बान हो गए। जैसे कहते हैं ना, एक गधे को गाजर दिखाओ सामने तो पास में आए डंडा मार लो, फिर वापस आए तो गाजर दिखाओ और फिर डंडा मार दो, है। तो गाजर दिखा के उसको डंडा मारने दो। और एक मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझना है कि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा ठगी भी जाएगी ना, तो जानबूझ के, एक तो ठगना होता है कि सामने वाले ने हमें मूर्ख बना दिया, और एक प्रेम और दया के कारण ठगना होता है कि चलो मैं कुर्बान हो गया, है ना, परमात्म प्रेम में जैसे कि कुर्बान हो गए। तो एक हम न्योछावर तो हो रहे हैं, हम ठगे वो भी जाएंगे, वो भी आहुति दे रहे, हम भी दे रहे, लेकिन हाँ, ब्राह्मण की आत्माएं जो स्वयं के प्रति ईमानदार है वो किस तरह से ठगी जाएंगी। कहने का अर्थ है कि हम चलो लूट लिए, लेकिन कैसे, हमें पता है कि सामने वाले लूट रहा है हमें, हम प्रेम और करुणा भाव में कि जिसमें सामने वाले का कल्याण हो, जिसमें विश्व का कल्याण छुपा हो, चाहे उसके अंदर हमारी सारी धन चला जाए, सारी दौलत चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले कोई भी है। कई बार बहन आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं भी देखा होगा, हमें लगता है कि युक्ति से 10,000 रुपया भी सेवा के लिए भी कई बार निकाला है, युक्ति से, जैसे उनको पता ही नहीं है कि हमें उस चीज की समझ नहीं है, लेकिन उस युक्ति में भी हमें अच्छा लगता है कि वो 10,000 क्यों, क्योंकि वो किस लिए ठगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा है कि वो भगवान का कार्य हो रहा है। उन आत्माओं को पता नहीं ना, निमित्त आत्माओं को सीधा बोले कि भाई हमें इस काम के लिए चाहिए, और एक होती है बात बोल बोल के, आप तो बहुत अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे हो, बहुत आपका तो नाम बहुत ऊंचा है, तो हमें पता है कि हमें ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी हमें देना है, हमारी भावना शुद्ध, तो हम समझते हुए भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस ठगने में फायदा है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, परमात्मा प्रिय आत्माएं होती है, वो संपूर्ण आहुति दे देंगे, संपूर्ण स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन उनको इस चीज की नॉलेज भी रहेगी कि हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से स्वाहा हो रहे, लेकिन इसमें मेरे स्वयं का भी कल्याण है, तो विश्व का भी कल्याण है। तो मेन यही बात है कि अगर आप सभी आत्माएं जो इस सेशन को सुन रहे हो और वास्तव में और ईमानदारी से अगर तुम भगवान से योग लगाना चाहते हो, ईमानदारी से तुमने अपने लक्ष्य को क्लियर किया है कि मुझे परमात्मा प्रेम की लगन में मगन होना है, मुझे भगवान के प्रेम में डूब जाना है, तो स्वयं का इतना अच्छा आत्मनिरीक्षण करो, जो कमियां हैं, लग रहा है, अपने स्वार्थ के हिसाब से अपना मूल्यांकन नहीं करना है। अगर मन अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, लग गया का अर्थ क्या हुआ कि आप तो अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहे हो। तो स्वार्थ के हिसाब से सोचना, तो फिर आत्मनिरीक्षण नहीं करो, वो ही बेटर है। मैं तो कहता फिर ज्ञान में नहीं चलो, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से तो क्या होगा, और पाप कर्म आपके जमा होंगे। क्योंकि भगवान जो डेली जो श्रीमत देता है, उसको अगर हम सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, सही तरीके से जीवन में उसको उतारते नहीं है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं, और उल्टा पाप कर्म जमा होते हैं। तो मैं सभी ब्राह्मण आत्मा भाइयों से यही कहना चाहूंगी, मैं आत्मा कि अभी बहुत कम समय बचा है, और अगर अभी भी सही तरीके से अपना आत्मचिंतन कर लिया जाए, सही तरीके से सेकंड बाय सेकंड अपने अंदर किसी भी तरह की कोई चालाकी न करके ईमानदारी से स्वयं का मूल्यांकन किया जाए कि मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या मेरा पुरुषार्थ भगवान जैसा चाहता है वैसा है, कहीं मैं आत्मा स्वयं को धोखा तो नहीं दे रही हूँ। इस संगम युग में भगवान की जो मूल्य सुना रहा है, परमात्मा मूल्य जो डेली की डेली अव्यक्त मूल्य भी है, साकार मूल्य भी है, क्या उस अनुरूप मेरा पुरुषार्थ है, या मैं स्वयं में कितना बड़ा चेंज लाई हूं, और अभी भी मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो यानी इस तरह का सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आत्मचिंतन अगर करेंगे, सही तरीके से स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, तो आप एक दिन भी करके देखोगे तो उसी सेकंड, उसी पल आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं आत्मा इतनी मुक्त हो गई हूँ, मन के सारे बोझ खत्म हो गए हैं, और मैं आत्मा भगवान के बिल्कुल निकट पहुंच गई हूँ। क्योंकि भगवान का एक ही गुणगान है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परमात्मा सत्य है। तो हम आत्मा जितना सत्यता का श्रृंगार करेंगे, उतना ही परमात्मा के करीब जाएंगे। आप सच्ची तरीके से आत्मनिरीक्षण करके देखो, आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, आपका योग स्वतः ही लग जाएगा। तो कल फिर हम बात करेंगे इसी योग की गहराई को, और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम परमात्मा प्रेम में लवलीन हो सकते हैं। तो कल तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।